अंदर कोई उम्मीदवार नहीं, बहुजन समाज पार्टी में के दावेदार तो बहुत है। हाँ। लेकिन अभी तक पार्टी सृष्टि ने अभी तक नाम घोषित नहीं किया है और जल्द ही ये मौदा कामठी विधानसभा क्षेत्र का जो नेतृत्व करेंगा वो दमदार उम्मीदवार हम पेश करेंगे। अच्छा। मुझे लगता है कि आमदार की ड्यूटी रोड नाली गली बनाने की नहीं है। आमदार की ड्यूटी है यहाँ जिस क्षेत्र का वो नेतृत्व करता है उस क्षेत्र में रोजगार से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, उनके जीवन से संबंधित ऐसी कोई योजना बनाए। हाँ। समय हो रहा है दोपहर के लगभग 2:30। विधानसभा है कामठी और बैकग्राउंड में आपको देख के समझ में आ गया होगा क्षेत्र है मौदा तहसील। कामठी विधानसभा के अंतर्गत लगभग 40 गांव आते हैं। 40 गांव में कामठी तहसील और मौदा तहसील एक ऐसी क्षेत्र है जो राजनीतिक मामले में हर समय गरमाई रहती है। पूरे देश में लोकसभा के चुनावों के बाद कुछ राज्यों में विधानसभा चुनावों की भी शुरुआत हो चुकी है। कश्मीर में लगभग चुनावों के पहले दूसरे चरण की वोटिंग हो चुकी है और महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव की तेजी को देखते हुए अक्टूबर के महीने में विधानसभा के चुनावों की तारीख बताई जा रही है। तो उसी क्षेत्र की उसी चुनावों की चर्चा करने आज हम आए हैं मौदा के इस तहसील में। मौदा तो सीधे बात करते हैं मौदा के रहवासियों से। कुछ बुजुर्ग वो मानते हैं ना, गाँवों में बुजुर्ग से बात किए जाएंगे तो गाँव की हाल सबसे पहले पता चलेंगे। आज हम आए मौदा के क्षेत्र में, तो मौदा के क्षेत्र रहवासियों से बात करते हैं कि कामठी विधानसभा के अंदर जो मौदा तहसील आती है उसके इस वर्ष के चुनावों में किसकी चर्चा हो रही है, कौन लगता है आपको इस चुनावों में भावी मतों से विजय होगा। मेरा नाम है अशोक मेश्राम। मौदा मैं अर्जनविस का काम करता हूँ। बहुजन काय का काम? अर्जनविस तहसील कार्यालय मौदा अर्जनविस का काम करता हूँ। अच्छा, थोड़ा अपने काम के बारे में बताएंगे, जैसे नए लोगों को समझेगा नहीं क्या काम है। अर्जनविस का काम मतलब तहसील कार्यालय में जो गांव के लोग आते हैं, गांव खेड़े से लोग आते हैं। अच्छा। उनकी समस्या का हल करना, एफिडेविट लिखना। अच्छा। किसी का रजिस्ट्री करके देना, किसी का पुलिस रिपोर्ट लिख के देना, किसी का रास्ते का ये खेती वाले का रास्ते का कुछ प्रॉब्लम रहता उसको हल करना। ये सब सामाजिक संगठन से जुड़ा हूँ और सामाजिक क्षेत्र में काम करता हूँ और गांव खेड़े से सभी लोगों का काम करता हूँ। मतलब आप सभी गांवों की एक्टिविटी से जुड़े हुए, आपको सबके हालचाल पता है। तो आगामी विधानसभा में सितंबर से अक्टूबर में डेट बताई जा रही है चुनाव की। अक्टूबर में घोषित तो नहीं हुई है लेकिन कहीं ना कहीं हवा है कि अक्टूबर में चुनाव हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है अभी मौजूदा विधायक के कामों के बारे में और आने वाले नए विधायक कौन हो सकता है? देखिए, मौजूदा विधायक का तो कोई काम नहीं है, नया विधायक बिल्कुल चुन के आएगा। नया विधायक यानी कौन सी पार्टी? तो नए विधायक बहुजन समाज पार्टी से सभी लोगों का नाता जुड़ा हुआ है और बहुजन समाज में 7,643 जातियाँ आती है। उसमें बहुजन समाज पार्टी में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। और कोई उम्मीदवार का नाम घोषित हुआ है क्या बहुजन समाज के अंदर, पार्टी के अंदर कोई उम्मीदवार? नहीं, बहुजन समाज पार्टी में के दावेदार तो बहुत है। हाँ। लेकिन अभी तक पार्टी सृष्टि ने अभी तक नाम घोषित नहीं किया है और जल्द ही ये मौदा कामठी विधानसभा क्षेत्र का जो नेतृत्व करेंगा वो दमदार उम्मीदवार हम पेश करेंगे। अच्छा, आपका नाम क्या है सर? संजय गजभी है। संजय गजभी है। तो आपको ये मौदा क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं में क्या कमी लगती है? काम तो लोगों की तो बहुत सारी समस्या है। लोगों को यानी रोजगार, शिक्षा ये ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। स्वास्थ्य जो है बहुत से लोगों की समस्या है। इसके बारे में जो काम करते हैं
इसमें ध्यान देना चाहिए। तो जैसे कि मौदा के अंदर म्यूनसिपैलिटी हॉस्पिटल है, सरकारी अस्पताल है। और आपको क्या, आपका नाम सर? मेरा नाम रंगारियू, मैं कामठी से कामठी रहना है। अरे वाह। इधर मैं इधर आया मौदा में। कामठी में कहाँ रहते हैं आप? कामठी में मैं मौदा अपना कमसल बाजार बोलते हैं उसको, कमसरी बाजार में कमसरी बाजार बोलते हैं, रहते हैं। अच्छा, वो एरिया में रहता मैं। तो आपसे तो कामठी नगर परिषद की चर्चा करना पड़ेगा। आपका कहाँ रहना है? मेरा मौदा में ही रहना है। क्या नाम आपका? मेरा तुलसीराम वशी शंकर क्या है। काम करते हैं आप? मैं भी अर्जुनविश का काम करता हूँ। अर्जुनविश का काम करते हैं। हाँ, इनके सहपाठी हो क्या आप? नहीं वो अलग बैठते हैं, मैं अलग बैठता हूँ। तो इनके विचारों से सहमत हो? हाँ, उनके विचारों से सहमत हूँ मैं। उनके विचारों से पूर्ण सहमत हाँ, हो? पूरा सहमत। तो आपका अर्जुनिस्ट, क्या नाम काम बताए थे? अर्जुनविश। अर्जुनिस्ट। तो ये अर्जुनिस्ट भी एक काम होता है तहसील के अंदर, जो आसपास के क्षेत्र के लोगों को कोई भी सर्टिफिकेट 10 पास 12 पास के स्टूडेंट्स को लगती है, जितनी भी तहसील के अंतर्गत कार्य होते हैं इनकी मदद से हो जाते हैं। आपका ऐसा कहना है? जैसे एक पुलिस स्टेशन में पुलिस पाटिल करके भी ओहदा होता है, उसी प्रकार से हम पुलिस पार्टी गाँव में होती है। गाँवों में होता है, तहसील में होता है। किसी का झगड़ा हुआ है गाँव में, अच्छा, तो यहाँ पे आ गए तो उसको रिपोर्ट देना पड़ता है, वो लिख के लेकिन आपकी सरकारी नौकरी नहीं होती है। सरकारी नौकरी नहीं है, प्राइवेट काम है, सामाजिक सेवा है। तो आप प्रॉपर पेमेंट मिलती है इसकी कि जो काम मिलेगा उससे कमीशन? जो आर्थिक मामला दिया उसने, हाँ, जो कस्टमर आता है अपने तरफ, हाँ। उसकी हालत देख के अच्छा। जितना रुपया दिया उसने उतना ले लेते हाँ। और रख लेते। तो लगभग समाज सेवा ही आपके जरिए यहाँ पे हो रही है। जो सवाल उपस्थित कर रहे हैं कि एक आमदार का इलेक्शन है और आमदार ने कौन सा काम नहीं किया। मुझे लगता है कि आमदार की ड्यूटी रोड नाली गली बनाने की नहीं है। आमदार की ड्यूटी है यहाँ जिस क्षेत्र का वो नेतृत्व करता है उस क्षेत्र में रोजगार से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, उनके जीवन से संबंधित ऐसी कोई योजना बनाए। हाँ। वो सरकार में वो कायदा पास करे और वो इम्प्लीमेंट करे। यहाँ जो हॉस्पिटल है, अब यहाँ लगभग 20 लाख लोग यदि है तो 20 लाख लोगों के लिए हॉस्पिटल की योजना बनाए, ना कि वो रोड और गली नाली बनाए। बाकी आज के जमाने में मीडिया ने भी ऐसा एक वातावरण बना दिया, वो पूछते ऐसा है कि इनने कितना रोड बनाए, कौन सा काम किए। तो विकास का मतलब हमारे आम जो जनता है उसको ऐसा लगने लगा कि विकास यानी रोड और नाली को विकास बोलते हैं। हमारा जो नया जनरेशन है वो कितने लोगों को नौकरी है, कितने लोगों को कितना % एजुकेशन मिला। आपका नाम अंकल? मैं रंगारी हूँ। रंगारी जी ने बिल्कुल सही बात आज कही। विधायक का काम होता है विधिमंडल में विधि निर्माण करना। विधि यानी किसी भी क्षेत्र का कानून निर्माण करना। आपके क्षेत्र का विधायक आप इसलिए चुन के देते हो कि विधानसभा में जाकर आपके क्षेत्र की बात रखे। जो भी कानून हो, जिसी भी क्षेत्र आपके क्षेत्र में जो भी ज़रूरतें हो, वो विधानसभा में जाकर उसको पारित करे। ये विधायक का एक कार्य है। ये अंकल ऐसा बोल रहे हैं, इनकी बात बिल्कुल सही है।